जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु। मुझे उम्मीद है आपका पेंशन निर्बाध रूप से आ रहा होगा और आना भी चाहिए। इसके लिए आपने अपने जीवन को कुर्बान किया है, एक अपने पूरे जीवन का जवानी कुर्बान किया है, इस फौज को दिया है, इस राष्ट्र को दिया है। तो राष्ट्र का भी कर्तव्य बनता है कि आपको पेंशन मिले ताकि एक सम्मान पूर्वक जीवन आप जी सके। आज मित्रों हम वीडियो लेके आए हैं OROP 3 का धमाका। इस धमाका का गूंज अब तक तो जरूर ही पहुंच ही गया होगा। ये अलग बात है कि आप इस धमाका से खुश हैं या नाराजगी है, मेंटल एगोनी है, ये व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग निर्भर करता है। हम सब जान चुके हैं कि OROP 3 का जो सर्कुलर है 677 जारी हो गया है PCDA प्रयागराज के द्वारा। हमने पिछले वीडियो में कई तरह के वीडियो पूरे डिटेल्ड एनालिसिस मैं कर रहा हूं, हर रैंक का, हर टेबल का अलग अलग। तो आज मैं कवर करने जा रहा हूं वाई ग्रुप। आप सबों से आग्रह है जो वाई ग्रुप के हैं, चाहे वो 2016 से पहले रिटायर हुए हों या बाद हुए हों, मैं इस टेबल में आज के वीडियो में आप देखेंगे कि OROP 2 में आपको क्या मिल रहा था, OROP 3 में क्या मिलेगा, नेट डिफरेंस कितना हुआ, वह कितना प्रतिशत होता है, आपको टोटल डी एरियर कितना मिलेंगे अगर 2 महीने का सितंबर में आता है, सितंबर माह का आपको पेंशन कितना होगा, एरियर मिला के सितंबर में कितना होगा। तो ये तमाम बातों को आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। कई लोगों का ऐसा हो सकता है कि जो मैं डाटा दिखा रहा हूं OROP 2 में उससे ज्यादा उनको मिल रहा हो। यहाँ ये भी हो सकता है कि OROP 3 के डाटा से भी ज्यादा आपको मिल रहा होगा। कई लोगों का आप देखेंगे जीरो ग्रोथ है या निगेटिव ग्रोथ है, उन्हें डिसएडवांटेज में रिवीजन नहीं होगा, यानी कि उनका पेंशन यथावत रहेगा लेकिन घटाया नहीं जाएगा। तो आइए, इससे पिछला वीडियो हमने एक्स ग्रुप के लिए कवर किया था, ऑफिसर के लिए किया था। शीघ्र ही मैं DSC के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, फैमिली पेंशन के लिए अलग अलग हर सब्जेक्ट पर मैं बनाने जा रहा हूं। तो आइए आज सारे वाई ग्रुप हमारे साथ जुड़िए और लिविंग हैप्पीली में अगर आप पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है अपने व्यस्त जीवन से आप सबों के लिए समय निकालना। आप लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अपनी समस्याओं को। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि शीघ्रतम आपके सवालों का जवाब दे सकूं, समाधान दे सकूं, और बेल आइकन भी पुश कर ले ताकि हमारी बनाई हुई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए हम सीधा वीडियो पर आते हैं और वाई ग्रुप को दिखाता हूं हर रैंक का एक एक करके आपको। यहां आप देख पा रहे होंगे सिपाही का वाई ग्रुप। आप यहां देखिए, यहां पूरा 6 महीने से लेकर मैं पूरे आगे तक गया हूं। यहां देखिए 6 महीने का जीरो ग्रोथ है, यानी कि 13450 जो बेसिक पहले था वही अभी रहेगा, यानी कि कुछ भी अंतर नहीं हो रहा। चूंकि पेंशन में अंतर नहीं हो रहा तो कुछ भी इनको सितंबर पेंशन बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। बाकी टेबल की तरह ही, बाकी एक्स ग्रुप की जैसा ही यहां भी दिख रहा कि 2 इयर्स तक निगेटिव ग्रोथ है। 2.5 साल में इन्हें 350 का इजाफा हुआ है इनके पेंशन में, जो कि 2 महीना मिला के 700 हो रहे हैं और DA 350। तो इस प्रकार 1050 का डिफरेंस हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि सितंबर में बढ़ के पेंशन इनका 21,225 रुपीज आएगा। यहां मैं टेबल में विस्तार में बताऊं, इससे पहले आपको बता देता हूं कि आपको जो क्वालिफाइंग सर्विस है किस तरह से राउंडिंग ऑफ करना है। यहां 6 महीने का है, सपोज उदाहरण बता रहा हूं, यहां 2.5 साल का है लेकिन आपका हुआ है 2 इयर्स 5 मंथ्स। तो आप किस में जाएंगे? ठीक है, तो आप जाएंगे 2.5 में। 2 साल 3 महीना से 1 दिन भी ज्यादा है तो आप 2.5 साल में हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर 2.25 साल तक भी है तब भी आप 2.5 में हो रहे हैं, लेकिन 2.25 से 1 दिन भी ज्यादा है तो आप 3 के ब्रैकेट में चले जाएंगे। तो इस तरह से राउंडिंग ऑफ होता है क्वालिफाइंग सर्विस का।
मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा मैं ये बता दूं कि यहाँ एसीपी का जो आएगा, सपोज हवलदार एसीपी, तो उनको किस में देखें, क्योंकि हवलदार एसीपी तो यहाँ कोई रैंक नहीं दिखेगा, उन्हें नायब सूबेदार में देखना है। अगर नायक एसीपी हैं तो उन्हें हवलदार में देखना है, ना कि ऑनरी हवलदार ऑनरी नायक में देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रैंक देखना है। तो यहाँ आपको दोनों डाउट क्लियर हो गया। अब मैं एक एक करके पूरे विस्तार में विश्लेषण के साथ बताऊंगा कि आपके रैंक के साथ क्वालिफाइंग सर्विस में कितना का इजाफा आया, डिफरेंस, और वह कितना परसेंट है, और अंततः आपके सितंबर माह में कितना आएगा, कितना एरियर आएगा। यहां आप देख रहे हैं लास्ट 2 कॉलम सितंबर पेंशन और टोटल, जहां कहीं भी डिफरेंस आ रहा है यानी कि एरियर जुड़ के आ रहा है, और माइनस है तो फिर कोई बात नहीं। यहां देखिए 2.5 साल में 350 रुपीज का इजाफा है, 2.5% का डिफरेंस हो रहे हैं। 3 इयर्स में 700 का हो रहे हैं, 5.1%। 3.5 इयर्स में 2.9 का हो रहा अंतर, और यहां देख लीजिए 4 इयर्स में बहुत ही कम अंतर हो रहा, जो कि निगेटिव ग्रोथ जा रहे हैं 4 इयर्स में। 4.5 में 0 है, 5 में 0.4 बड़ा ही नेग्लिजिबल है, 62 रुपीज का। 5.5 में 88 रुपीज है, 6 में 0 है, 6.5 में -88 है, 7 इयर्स में 312 रुपीज है, और इनके एरियर बनेंगे 936 रुपीज। इस प्रकार बढ़ा हुआ पेंशन आएगा 24256, और कुल मिलाकर 25190 आ जाएंगे। 7.5 इयर्स वालों का 400 की बढ़ोतरी हुई है 2.5% के दर से। 8 इयर्स का 912 रुपीज, जो कि अच्छा है अभी 10 साल तक में। 5.8% की बढ़ोतरी है। 8.5 में 312 रुपीज की बढ़ोतरी 1.9% के दर से। 9 इयर्स में हुआ है 851, 5.1% के दर से, जिनका कि टोटल एरिया 2553 हो जाएगा। 9.5 से लेके 10.5 तक मात्र 1 रुपये का अंतर है, तो इसे विश्लेषण करने का कोई फायदा नहीं है। 11 ईयर से आप देख पा रहे होंगे कि 11 से लेके 12 ईयर तक निगेटिव ग्रोथ है, तो इसे भी हम एनालिसिस से बाहर रखते हैं। अब हम 12.5 से ऊपर चलते हैं, सिपाही रैंक वाई ग्रुप का, तो यहाँ 732 रुपीज का अंतर हो रहा है। आप यहां देख पाएंगे, ये देखिए 732 का 4.1% का डिफरेंस हो रहे हैं 12.5 और 13 दोनों के लिए, तो 4.1% का इजाफा हुआ। 13.5 के लिए 619 रुपीज का डिफरेंस हुआ 3.4 के हिसाब से, और 14 ईयर से 781 4.3 के हिसाब से। 14.5 में 9.2% एक अच्छा इंक्रीज है 1675 का। 15 ईयर्स में 1518 8.1% के हिसाब से। यहाँ आप देखेंगे कि 15 ईयर्स नेवी के लिए होते हैं जाने का, तो अगर सिपाही से ही गए, हालांकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि एसीपी की पॉलिसी आने के बाद वो एसीपी के 8 ईयर्स में आ जाएंगे तो उनको 2 मिल जाएगा प्रमोशन, हवलदार भी बन जाएंगे, नायक भी बन जाएंगे, एसीपी, इस तरह से। लेकिन अगर वो सिपाही रह गए हैं तो उनके लिए यही टेबल लगेगा। 15 ईयर्स में 158, यहाँ देख लीजिए कि 15 ईयर से लेके 16.5 पूरे 2 साल का जो 8.1% के दर से हुआ है। 17 साल में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है 8.8 के हिसाब से 1656, और इनका एरियर भी बनेगा 4968। 17.5 में आप देख पाएंगे 8.8 के रेट के हिसाब से 1656 हो रहे हैं। 18.5 में आप देखेंगे, जो कि कई लोग जाते हैं, 13.9% का काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ 2618, और यही स्लैब चल रहे हैं 18.5 से लेके 19.5। 3 स्लैब में सेम है 2618 13.9, और इनका जो एरियर आएगा 2 महीने का 7854, और पूरा पेंशन सितंबर का हो जाएगा 32138। 20 ईयर्स का देख लीजिए काफ़ी अच्छा राइज है 14.1% के दर से 2687 हो रहे हैं, और एरियर मिल रहे हैं 8061। 20.5 और उससे ऊपर आप 28 तक चले जाइए, सेम रेट है 14.6 के हिसाब से 2890 ही है, जो कि बहुत ही ऐसे बिरले ही होंगे कि 20+
प्लस जा रहे हैं और सिपाही से जा रहे हैं, तो यहाँ आपको यह ट्रिकी फिगर दिया गया है जो कि इतना बड़ा राइज दिया गया है 14.6, और अगर ऐसा है तो इनको एरियर जो मिलेगा 8670 का मिलेगा। अब हम वाई ग्रुप में ही चलते हैं। सिपाही के बाद सिपाही के इक्विवेलेंट एयरक्राफ्ट्समैन और सीमैन होते हैं नेवी और एयरफोर्स में। यहाँ देखिए ऑनरी नायक हैं और एयरफोर्स के एलएसी और लीडिंग सीमैन हो गए नेवी में। इनके 6 महीना में 0 है, 2 इयर्स तक निगेटिव ही है, 2.5 में 350 है, 3 में 700 है, 3.5 में 407 है, 4 में -118 है, 5 में 62 है, 5.5 88 है। ठीक वही टेबल है जो कि सिपाही के लिए था। 6 का 0 है, 6.5 में -88 है, 7 में 312 है, 7.5 में 400 का इजाफा यहाँ दिख रहा, 8 इयर्स में 912 दिख रहे हैं, 8.5 में 312, 9 में 851 और 9.5, 10 और 10.5 में मात्र 1-1 रुपये का अंतर हो रहा। और इससे आगे बढ़ेंगे 11 से 12 तक तो निगेटिव ग्रोथ है, तो एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा फिगर मिलना शुरू हुआ है ऑनरी नायक को 13 ईयर्स से, जो कि 4.1 के दर से 12.5 से ही शुरू हो गया, 4.1 के दर से 732 है। 13 में भी 732 है और फिर 13.5 में 3.4 घटकर हो गया 619 रुपीज़ और इनका एरियर बनेगा 1857। 14 में 781 है, 14.5 में 9.2 काफ़ी अच्छा है, 1675 की बढ़ोतरी है। और इसके बाद देख लीजिए कि 15 से लेके 16.5 तक 8.1% की बढ़ोतरी है, 1518 का, और इनका एरियर बन रहा 4554। अगर सितंबर में एरियर आता है तो बनता है। इससे आगे हम बढ़ते हैं 17 ईयर्स में 8.8% की बढ़ोतरी हो रही है, 17, 17.5 और 18 1656 के रेट से बढ़ोतरी हो रही है। 18.5 में आप देखेंगे 13.9% की बढ़ोतरी हो रही है, 2618 की बढ़ोतरी है और यह चल रहा 3-3 का स्लैब बना हुआ है, 18.5, 19, 19.5, 2618 का बढ़ोतरी यहाँ दिख रहा है और इनका एरियर भी 7854 हो रहा है। 20 ईयर्स में भी काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी है, 14.1% का है, 2687 का, जो कि एरियर हो जाएगा 8061 और बढ़ा हुआ पेंशन 32550 हो जाएगा। तो यहाँ 20 ईयर्स के ऑनरी नायक को आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है 14.1 के हिसाब से 2687 और इनका एरियर बनेगा 8061। इसी प्रकार 20.5 में देख लीजिए 14.6 की बढ़ोतरी है 2890 के हिसाब से और यही स्लैब 14.6 की ही बढ़ोतरी चल रही है 28 ईयर्स तक, जो कि एक्सेप्शनल केसेस में भी नहीं होंगे ऐसा केस कि 20 एंड अबव चले गए हैं और फिर ऑनरी नायक ही हैं। तो यहाँ मैजिकल फिगर 2890 का दे दिया गया है। हम अगला रैंक नायक में चलते हैं। यहाँ नायक में देखिए 6 महीने की सर्विस छोड़ के अगर गए हैं ये, तो यहाँ इनको निगेटिव ग्रोथ है। 6 महीने वाले का महज 24 रुपीज़ है, 1 ईयर का 34 माइनस है, 1.5 साल वाले का 25 रुपीज़, 29, 26। तो ये सब नेग्लिजिबल वैल्यू है, 50 से भी कम वैल्यू है, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनरी नायक हैं ये। ऑनरी नायक हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं नायक। यहाँ ये नायक ही है। तो यहाँ अगला रैंक जो है हमें एनालिसिस में नायक को लिया हूँ। नायक का देख लीजिए 6 महीने के सर्विस में 24 रुपीज़ है, नेग्लिजिबल है, उसके बाद निगेटिव है, उसके बाद 2 डिजिट में ही है जिसे कि एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। 7 ईयर्स तक कोई नोटिसेबल नहीं है,
50 रुपया भी नहीं है, तो नगण्य मान के चलिए। 7.5 से 287 1.7% की बढ़ोतरी है। 8 ईयर्स में 4.7% की बढ़ोतरी है 769 रुपीज़ की। 8.5 में 2% की बढ़ोतरी है 338 रुपीज़ की। और फिर 9 एंड 9.5 में निगेटिव ग्रोथ है। 10 ईयर्स में 225 रुपीज़ मिल रहे हैं, 1.3% की बढ़ोतरी है। 10.5 में 113 रुपीज़ की बढ़ोतरी। 11 ईयर्स में 1.2% 225 का मिल रहा है। 11.5 में 4.2% 756 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। 12 ईयर्स में 24 रुपीज़ बढ़ रहे हैं, जो कि एक आप बोल सकते हैं कि भयंकर विसंगतियां हैं, एनोमलीज हैं। इसे दूर करना चाहिए। 12 साल में सिर्फ 24 रुपये और 11.5 साल वाले को 756, तो क्या रेशनलाइजेशन है, मिल ही नहीं रहा यहाँ। 12.5 में 168 रुपीज़ हैं, जो बहुत ही कम है। 13 ईयर्स में 4% मिल रहे हैं 756 का, और इनको एरियर मिल जाएगा 2268 और नया पेंशन बढ़ा हुआ वाला पेंशन 29382 हो जाएगा और एरियर के साथ 31650 हो जाएगा। 13.5 में नायक का वाई ग्रुप का 2.1 हो जाएंगे और 14 में 2.5% की बढ़ोतरी 475 का। 14.5 में 2.1% का 406 हो जाएंगे। 15 ईयर्स में 2.9% का 575 रुपीज़ का। 15 एंड 15.5 दोनों है। 16 ईयर्स में 612 रुपीज़ 3% की दर से। 16.5 से जाकर आगे जो कि एक्चुअल जाएंगे तो यहाँ से थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है। आर्मी में नायक के पद पर जाते हैं, 17 साल में जाते हैं, तो यहाँ से 16.5 से अच्छा खासा इनको मिलना शुरू हो गया 6.9%, जो कि 16.5 और 17 दोनों के लिए है। 1381 का इजाफा है। 17.5 में भी अच्छा है 9.2% का 1859 हो रहे हैं। 18 ईयर्स में 9.1% के हिसाब से 1844 हो रहे हैं और इनका एरियर हो रहा 5532। 18.5 में 5.6% की दर से 1182 है, जो कि चल रहा है 19.5 तक 5.6 और इन तीनों का एरियर हो जाएगा 3546। 20 ईयर्स का जो बढ़ा हुआ दर है 8.4% पर है 1757 का बढ़ा हुआ। 20.5 है 8.7 1838 का। 21 8.7 1838 रुपीज़ का। 21.5 है 10.9% के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा है। 2325 का जो कि स्लैब है 22.5 तक चल रहा है और इनको एरियर मिल रहा 6975 का। 23 ईयर्स वाले का अच्छा खासा है 8.7, जो कि पूरे 28 साल तक चल रहा है। 23 से लेकर 28 पूरे 5 साल का 8.7% 1881। हालांकि इस ब्रैकेट में जो भी जाएंगे हवलदार बन के ही जाएंगे। एसीपी भी लेंगे तो हवलदार बन जाएंगे, एसीपी नायक वो हवलदार बन जाएंगे। तो यहाँ ये भी छलावा दिख रहा है, 8.7 की वास्तविक बढ़ोतरी नहीं है। तो ये नायक का वाई ग्रुप का हो गया। मैं अगला रैंक में चलता हूं, ऑनरी हवलदार वाई ग्रुप में। आर्मी में ही ऑनरी हवलदार होते हैं, बाकी में तो नहीं होते हैं। यहां आप देखिए ऑनरी हवलदार, यहां से मैं शुरू करता हूं। ऑनरी हवलदार 6 महीने में 24 रुपया की बढ़ोतरी है। उसके बाद -34, तो यहाँ 7 ईयर्स तक पिछले रैंक की भांति ही 36 रुपीज़ तक है। डबल डिजिट 50 रुपया भी नहीं है। लेकिन यहाँ आप यह देख पाएंगे कि एक्स ग्रुप में आपको दिखेगा कि 10 साल तक, कई जगह 20 साल तक भी निगेटिव ग्रोथ है। तो यहाँ निगेटिव ग्रोथ नहीं है। बेशक ये ग्रोथ तो कोई ग्रोथ नहीं है। 25-30 रुपीज़ का पर मंथ तो नोटिसेबल नहीं होंगे। 7.5 ईयर्स में थोड़ा सा मिल रहा है 1.7% के दर से 287 और इनको एरियर मिल जाएगा 861। 8 ईयर्स में 4.7 के हिसाब से 769 रुपीज़ और एरियर है 2307। 8.5 में है 2% का 338 और फिर निगेटिव हो जा रहे हैं। 10 ईयर्स में आप देखेंगे तो 1.3% के हिसाब से 225 है और 675 रुपीज़ का एरियर है।
10.5 में 0.6%, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। 11 ईयर्स में 1.2%, 225 का है। 11.5 में 4.2% है। और 12 ईयर्स में फिर से देख लीजिए कि 24 रुपीज़ का है, 0.1% की बढ़ोतरी है। 12.5 में 0.9% है, 168। तो ये सब एनोमली का ही आप नमूना कह सकते हैं कि इतना नेग्लिजिबल अमाउंट बढ़ रहा है, जो कि आस लगा के रखते हैं OROP3 में आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, SIP खोल लेंगे बैंक जाके, कोई RD खोल लेंगे लेकिन और महंगाई को भी ये बीट नहीं कर पाएंगे, इतनी छोटी सी अमाउंट इनको मिला है। 13 ईयर्स में थोड़ा सा है, 4% के दर से 756 रुपीज़ मिल रहे हैं और इन्हें एरियर मिलेगा 2268। इसी प्रकार 13.5 में 2.1% के हिसाब से 394 मिल रहा। 14 ईयर्स में 2.5% के हिसाब से 475 रुपीज़ मिल रहे। 14.5 में 2.1% के हिसाब से 406 रुपीज़ मिल रहे और इनके एरियर हो जाएंगे 1218। 15 ईयर्स में 2.9% 575 ही है, 15 और 15.5। इसी तरह से 16 ईयर्स के लिए आप देखेंगे कि 3% का इजाफा होके 612 रुपीज़ का हो रहा और एरियर मिल रहे हैं 1836। एरियर कैलकुलेशन आप सिंपल सा फार्मूला बता दूं मित्रों, यहाँ जो भी फिगर दिख रहा है, जैसे यहाँ 612 दिख रहे हैं, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 50% एज ऑन टुडे DA है। तो 2 महीने का 612 इंटू 2 1224 हो गया और 612 DA हो गए। तो इस तरह से 3 टाइम्स सीधा कर दीजिए, यही आपका एरियर होगा। बहुत ही छोटा है, उम्मीद की जा रही है कि सितंबर महीना में ही आ जाएगा, नहीं तो अक्टूबर में तो आ ही जाना है। खैर इतना छोटा अमाउंट है तो सितंबर में आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क तो आने वाला नहीं है। 16.5 के लिए आप देखिए 6.9% है, 1381 रुपीज़ का अंतर हो रहा है, जो कि अच्छा खासा है। और यहाँ एरियर भी 4143 का मिल रहा है। इसी प्रकार 6.9 ही है 17 ईयर्स के लिए भी। 17.5 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 9.2%, 1859 रुपीज़ बढ़ रहे हैं और यहाँ एरियर भी 5577 करके आ रहे हैं। 18 ईयर्स में 9.1% बढ़े हैं, 1844 बढ़ रहे हैं। 18.5 में 5.6% है, जो कि 3 ब्रैकेट है। 18.5 से 19.5 तक 1184% बढ़ रहे हैं और इन तीनों का एरियर आ रहा है 3552। 20 ईयर्स का काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी है 8.4, जो कि कई लोग ऑनरी हवलदार ऐसे जाएंगे। 1759 की बढ़ोतरी है 8.4 और 20.5 8.7, 8.7 ही है यहाँ 20.5 के लिए भी और 21 के लिए भी। तो दोनों के लिए आप यहाँ देख पाएंगे काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी दिख रहा है। इसके आगे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि 22 में 11.2% की बढ़ोतरी 2381 की बढ़ोतरी है, जो कि 22 और 20.5 दोनों के लिए लागू हो रहा। और इसके बाद 23 से लेके 28 तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी है 8.9%। बेशक इसमें जाने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन बढ़ोतरी है 1937 और इन सब का एरियर बनेगा 5811 और नया पेंशन होगा 35438 और पेंशन मिला के जो मिलेंगे सितंबर महीना में 41249। तो इस प्रकार यह हो गया ऑनरी हवलदार का। अब हम देखेंगे वाई ग्रुप के हवलदार का। हवलदार बैकबोन माने जाते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के और इसके आर्मी में हवलदार कहलाते हैं और एयरफोर्स में सार्जेंट और पेटी ऑफिसर, नेवी में कहलाते हैं। 6 महीने में अगर कोई वाई ग्रुप के जा रहे हैं तो यहाँ देखिए कि पूरे ही पॉजिटिव ग्रोथ है, हालांकि बहुत ही कम डिफरेंस। आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे, 3.1% का पैटर्न आप देखिए डिफरेंस जो है ये 3.1% है। 8.5 ईयर्स के लिए, 8.5 ईयर्स तक के लिए सेम है। यहाँ बढ़ा हुआ अमाउंट अलग अलग है, उनको पहले क्या था अब क्या है, यहाँ अलग अलग अंतर हो रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न आप देख रहे हैं परसेंटेज 3.1% का ही बढ़ोतरी है। और इस प्रकार इनके जो एरियर अमाउंट भी हैं अलग अलग अमाउंट हो रहे हैं और फिर सितंबर महीना का पेंशन जो होगा यह भी अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ सब 3 डिजिट में है, कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। जहाँ की 8.5 में 3.1% की बढ़ोतरी, वहीं आप देखेंगे 9%। 9 ईयर्स में मात्र 1.5% की बढ़ोतरी है, जो कि 274 होता है, बहुत ही कम है।
9.5 में काफ़ी बेहतर है, 6.5% का इजाफा हुआ है, 1176, और इनका एरियर बन रहा 3528 का। 10 ईयर्स 894 है 4.8 के हिसाब से। 10.5 में है 3.3, 3.3, 10.5 और 11 दोनों के लिए 613 का, और इन दोनों को एरियर मिलेगा 1839 का। 11.5 से आप देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी 4 डिजिट में हुआ है, 8.6% के हिसाब से 1613 का हुआ है, जो कि 11.5 और 12 दोनों के लिए। 12.5 में 8.3% का है, 1556 हुआ है, और इनका एरियर मिल रहा 4668। 13 ईयर्स के लिए 10.3% का है, 1943, जो कि काफ़ी अच्छा है, और इनका एरियर भी 5829 का मिल रहा है। इसके आगे 13.5 देखेंगे तो 14.6 काफ़ी अच्छा है, इस कंप्लीट टेबल का वन ऑफ द हाईएस्ट है, तो 2794 रुपीज़ का मिल रहा है, और इनका एरियर हो जाएगा 8382। ये 13.5 और 14 दोनों के लिए लागू हो रहा है, और 14.5 के लिए भी रिस्पेक्टेबल वैल्यू दिया गया है 13.2569 रुपीज़ का। और उसके आगे 15 से ऊपर ही रिटायर होंगे, इसमें तो बहुत कम ही होंगे। 15 से ऊपर आप देख लीजिए कि फिर से छोटे छोटे अमाउंट हैं, 2.2 का है 475, 15.5 और 16 का, फिर 16.5 और 17 का 3.2% है 694 का। इसके आगे है 17.5 का 5.6 के हिसाब से 1212 करके। 18 ईयर्स है 7.6% 1650, 3 जगह है 18, 18.5 और 19, 7.6% के हिसाब से। 19.5 है 6.7 1475 की दर से। और इसके आगे 20 साल में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 20 साल में कई हवलदार जाते हैं, एयरफोर्स में सार्जेंट जाते हैं ननटेक के वाई ग्रुप के, तो यहाँ देखिए इनके लिए काफ़ी अच्छा है। जहाँ आप देखेंगे एक्स ग्रुप में 20 ईयर्स में 2525 की बढ़ोतरी है, तो वहीं वाई ग्रुप में 2756 है, यानी कि एक्स ग्रुप से ज़्यादा इनका बढ़ोतरी हुआ है 12.5%, 2756, और इनका एरियर आएगा 8268। सितंबर का पेंशन जो आएगा 37145, और एरियर मिलाकर आ जाएंगे 45413। 20.5 में भी सेम 12.5 रखा गया है, तीनों सेम ब्रैकेट में आ गए हैं। अब इनका नया बढ़ा हुआ पेंशन 24763 है, जो कि काफ़ी बेहतर आप मान सकते हैं। 21.5 ईयर्स के लिए भी 11.8% का है 2619। तो यहाँ देख पाएंगे कि आप 20 के बाद वाई ग्रुप का अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है। 23 ईयर्स में यहाँ 11.3 जो ब्रैकेट है पूरे 2 साल का कवर हो रहा 2506, और इन चारों को एरियर जो आएंगे 7518 का। 24.5 2618 की बढ़ोतरी है 11.8% के हिसाब से। 25 में भी 11.8 के हिसाब से 2618 है, और इसके आगे फिर बढ़ेंगे तो आपको पता लगा कि और भी ज़्यादा मिल रहे हैं। 14.9% अगर हवलदार कोई गए हैं 25.5 तो 14.9% इनका पेंशन में 3325 की बढ़ोतरी हुई है, और यही स्लैब कायम रहा है 28 ईयर्स तक, अंतिम तक, यानी कि जो हाईएस्ट 28 ईयर्स है उससे प्लस भी अगर गए हैं तो 3325। हालांकि हवलदार रैंक में 28 से ऊपर जाना संभव नहीं है, तो यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पेक्टेबल वैल्यू इनका मिला है, 3325 का बढ़ोतरी हुआ। और इन सबों को जो एरियर आएगा 9975 का आएगा, और सितंबर महीना में बढ़ा हुआ पेंशन जो आएंगे 38373 आएंगे। इसके आगे हम चलते हैं, हवलदार के आगे नायब सूबेदार हैं। नायब सूबेदार से भी पहले आते हैं ऑनरी नायब सूबेदार। तो ऑनरी नायब सूबेदार ये सिर्फ आर्मी में ही होते हैं, एयरफोर्स में इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, वहाँ तो JW ही सीधा बन जाते हैं सार्जेंट के बाद। तो यहाँ 6 महीने में आप देख लीजिए ऑनरी नायब सूबेदार के लिए 6 महीने में 3.1% की बढ़ोतरी है। पूरे सेम पैटर्न आप देख पाएंगे जो कि हवलदार में भी था। 3.1% आ रहे हैं 8.5 तक, 3 डिजिट में है, 500 के करीब एवरेज में। इससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 9 में थोड़ा सा घट जाता है, 1.5% हो गया, 274 हो गया, और यहाँ एरियर 822 रुपीज़ हो गया। 9.5 से फिर बढ़ोतरी हुई है 6.5% का, 1176 का। 10 ईयर्स में भी 4.8% का 894 हुआ है।
10.5 में 3.3 हुआ है, 10.5 और 11 में। इसी प्रकार आप देखेंगे 11.5 में 8.6 की बढ़ोतरी हुई है, 1613, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। 12.5 के लिए 8.3, 1556। तो यहाँ वाई ग्रुप में देख पा रहे हैं कि निगेटिव बहुत कम ही है, थोड़ा सा सम्मानजनक इनको दिया गया है। 13 ईयर्स का 10.3 है, 1943 की बढ़ोतरी है, और 13.5 में तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, 14.6% का इजाफा है। 2794 का बढ़ोतरी है। 14 ईयर्स में 2794 सेम स्लैब चल रहे हैं। 14.5 में 13.2% के हिसाब से 2569 की है, और इसके बाद 15 में थोड़ा सा घट गया है, मात्र 1% भी नहीं, 0.9% है, 206% हो रहे हैं। 15.5 में 2.2475 हो रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट है। 17.5 में थोड़ा सा मिल रहा है इनको, 5.61212 का मिल रहा है, और इनका एरियर बनेगा 3636 करके। 18 ईयर्स का 7.6% के दर से हो रहे हैं, 1650, और इनका एरियर होगा 4950। 7.6 का ही जो स्लैब है यह 18 से लेके 19 तक है, बाकी रैंक में भी इसी प्रकार स्लैब है। 19.5 को मिलेंगे 14756.7%, इनका एरियर बनेगा 4425। सितंबर का पेंशन होगा 35223। 20 ईयर्स में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है इनका भी, हवलदार की भांति सेम अमाउंट 12.52756 रखा गया है, जो कि 12.5% का ही स्लैब 21 तक, 20 से लेकर 21 तक रखा गया। 21.5 के लिए 11.8% है, 2619 का। इसके आगे आप देख लिए 23 में थोड़ा सा घट गया, 4.3% है, 1013, 23 एंड 23.5। 24 में अच्छा है, 8.41988, यानी कि 2000 पर मंथ हो रहे हैं, और यहाँ इनका एरियर बन जाएगा 5964। तो 24 से लेके 25.5, 2 साल का ब्रैकेट 8.41988 करके है, और इससे आगे बढ़ेंगे तो 26 से लेके 28 तक 12.6%, जो कि काफ़ी अच्छा है, 2988। आप 3000 कह सकते हैं, 3000 का मंथली इंक्रीज है वाई ग्रुप में ऑनरी नायब सूबेदार का। इनका चारों का जो एरियर आएंगे 8964। अगला हम देखते हैं वाई ग्रुप का नायब सूबेदार, फुल फ्लेज नायब सूबेदार। अभी तक हम देख रहे थे ऑनरी, अब देखेंगे 6 महीने में। देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है, नायब सूबेदार का जो डिफरेंस है पूरे निगेटिव वैल्यू में है, जो कि बेहतर नहीं है। हवलदार को मिला, ऑनरी को मिला, ऑनरी नायब सूबेदार, लेकिन नायब सूबेदार के साथ यहाँ बेहतर व्यवहार नहीं किया गया है। यहाँ 10 साल तक देख लीजिए कि पूरा निगेटिव ग्रोथ ही है। तो निगेटिव ग्रोथ जिनका दिख रहा है उनका पहले का ही पेंशन मिलता रहेगा, तो इसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से ऊपर भी बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ निगेटिव ग्रोथ ही है 13 ईयर्स तक, और 13.5 में 415 रुपीज़, 1.9% की बढ़ोतरी है, और इनका एरियर आएगा 1245। फिर 14 में 87 रुपीज़, 14.5 में निगेटिव वैल्यू, 15 में थोड़ा सा है 597 रुपीज़ मिल रहा है, 2.6% के हिसाब से। 15.5 में 1.2% के हिसाब से 275, 16 में 1.1, 250 रुपीज़ का, 16.5 2.5% के हिसाब से 575, और 17 में भी अच्छा खासा है 3.7 के हिसाब से 875। 17.5 में जो कि कई लोग जा सकते हैं, स्पेशल वाले जो फास्ट प्रमोशन लिए हैं। 17.5 में इनको 2.5% का इजाफा होगा। 18 वाले को 5.2% के हिसाब से 1250। 18.5 से लेके 19.5 950 की बढ़ोतरी हो रही है 3.9% के हिसाब से। फिर 3 का स्लैब है, 3.7 का स्लैब जो है 20 ईयर से 21 तक है। कई लोग नायब सूबेदार या JW बन के ननटेक का जाते हैं तो उनको यहाँ थोड़ा सा एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है। 925 रुपीज़ का मात्र। 21.5 से ऊपर गए हैं तो इनको ज़्यादा मिल रहा 5.2%, 13,300 का। और 22 से अगर ऊपर गए हैं, जो कि होगा ही, 22 से ऊपर गए हैं तो 2000 का मिल रहा। 5 स्लैब है 22 से लेके 24 तक का 2000 का, जो कि 8.1% तक का राइज है। और इससे ऊपर 24.5 में 8.4% के हिसाब से वृद्धि हुआ है।
2075 रुपीज़, जो कि स्लैब चल रहा है 26 तक, और 26.5 में आप देखेंगे 9.7% का वृद्धि हुआ है। 2427 ईयर्स में 12.2%, काफ़ी अच्छा माना जा सकता है 3050 रुपीज़ का, और इनका एरियर भी बन रहा 9150 का। 27.5 का 7.2% के हिसाब से 27 एंड 28 दोनों के लिए सेम है, 1875 रुपीज़ का बढ़ोतरी है। और यहाँ इनका एरियर मिल रहा 5625, और नया पेंशन जो सितंबर महीने का मोस्टली आएगा 41925 का मिल रहा। तो ये तो नायब सूबेदार थे। अब हम सूबेदार का देखेंगे, वाई ग्रुप का। यहाँ वाई ग्रुप के सूबेदार का देख लीजिए कि थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख रही है 6 महीने में भी। हालांकि 10 साल तक तो कोई सूबेदार बन के जाएंगे नहीं, तो यहाँ ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा वाला हो गए या ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है। 10 से ऊपर चल के देखते हैं। 10 से ऊपर कम से कम 10 तो लग ही जाएंगे। भारतीय वायुसेना में तो वारंट अफसर बनने में कम से कम 23, 24, 25 साल, 26 साल भी लग जाते हैं। तो यहाँ 10 से नीचे का देखने का कोई यूज नहीं है। 10 से ऊपर आप देख लीजिए, 10.5 में देखिए 2.7% का जो स्लैब है, पूरे 17 साल तक का सेम स्लैब 2.7%। आप एक पैटर्न रीड कर सकते हैं। 2.7% का हुआ है, जो कि करीब 600 से 700 रुपये की बढ़ोतरी हुई है 17 साल तक। तो 17 तक जाने वाले बड़ा कम ही होते हैं सूबेदार बन के। 17.5 में 0 है, और उसके बाद देख लीजिए फिर से निराशा कर रहा है। 21 तक कई लोग हो सकते हैं जाने वाले, तो 21 तक निगेटिव ग्रोथ है, जिसको कि एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। 21.5 से देख लीजिए 675, 2.4 के हिसाब से, और उससे आगे 22 में जो है 2.7% का 750 के हिसाब से बढ़ोतरी है, जो कि यही स्लैब 22 से लेके आपको 26.5 तक दिखेगा 750 रुपीज़। यानी कि एक्स ग्रुप में तो बिल्कुल ही निगेटिव था, लेकिन यहाँ वाई ग्रुप में थोड़ा सा इनको मिला है 2.7%, और 27 साल का 3.7% 1025 रुपीज़, और इनका एरियर हो जाता है 3075 रुपीज़। 27.5 का भी सेम ही स्लैब में रखा गया है। 28 ईयर्स का जो मैक्सिमम है 475 रुपीज़, 1.6%, और इससे ऊपर अगर 30 साल तक भी बनते हैं तो 30 साल तक में 1.6% का ही दिया गया 475, जो कि बहुत कम है। 30 ईयर्स वाले का थोड़ा सा ज़्यादा है, 500 रुपया, 1.6%। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि सूबेदार का जो नैरेटिव है बेड़ा गर्क हो गया, तो यहाँ भी बेड़ा गर्क जैसा ही माहौल दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा उत्साह देने वाला टेबल नहीं दिख रहा, खासकर सूबेदार के लिए। हम आगे अब देखते हैं सूबेदार मेजर साहब के लिए वाई ग्रुप में। आप यहाँ वाई ग्रुप में देख लीजिए 6 महीने में, हालांकि ये सब 6 महीने में होंगे नहीं, कोई भी सूबेदार मेजर बनेंगे तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ आपको 3 डिजिट में करीब आप कह सकते हैं कि 500 के एवरेज में है, तो इसे ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस रैंक में, इस लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस में कोई बनते नहीं है। 10+ में आप जाके देखिए तो यहाँ भी 3 ही डिजिट में है, करीब यहाँ से 16 ईयर्स तक 700 है, 2.7%। 16 से जब आगे बढ़ते हैं तब एक सम्मानजनक फिगर आपको दिखना शुरू होगा। 16.5 में 4.1% सूबेदार मेजर की बढ़ोतरी हुई है वाई ग्रुप में 1090, और इनका एरियर हो जा रहा 3270। 17 ईयर्स में 5.7% की बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ा हुआ अमाउंट है 1515। 17.5 में 4.6% की बढ़ोतरी है 1240, और इनका एरियर हो जाएगा 3720। 18 ईयर्स में है 4.5% की बढ़ोतरी 1228। 18.5 में है 6% की बढ़ोतरी 1666, जो कि बेहतर आप कह सकते हैं। 19 ईयर्स में भी 7.7% 2118। 19.5 में 30118 नया बेसिक हो रहा है, जो कि 9.3% की इंक्रीज से 2569, जो कि बेहतर है। 20 ईयर्स में अगर कोई सूबेदार मेजर बन के गए हैं एजुकेशन इंस्ट्रक्टर या स्पोर्ट्स कोटा में, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है 11.0% 3035। तो सूबेदार मेजर का आप देखिए कि 20 ईयर्स से ऊपर थोड़ी सी इनको बढ़ोतरी है। 20.5 का 12.7% है 3500। 21 में है 11.9% का 3308।
21.5 के लिए है 13.2%, 3729, जो कि काफ़ी अच्छा। और इनका एरियर भी बनेगा 11187। नया पेंशन जो आएंगे सितंबर में 47850 और एरियर मिला के 59037 आ रहा। 22 ईयर्स में इसी प्रकार आप देखेंगे 11.5% की वृद्धि हो रही है, 3300 की बढ़ोतरी है। 22.5 11.7%, 3350 की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ एरियर 10,050 रुपीज़ मिल रहे हैं। 23 में 3350 है। यहाँ आप देख पाएंगे कि 3350 का 3 जगह आ रहा है, 22.5 से लेकर 23.5 तक। 24 ईयर्स में 10.2 जो कि काफ़ी बेहतर है, 2950 हो रहा है। और इनका एरियर भी आ रहा है 8850। 24.5 में भी 4.1 यहाँ घट जाता है बढ़ोतरी का दर, 4.1 यह चल रहा है 24.5 से लेके 27.5 तक। इनका सब का क्लब कर दिया गया, सेम मर्ज 31950 का ही ब्रैकेट में ये सारे लोग आ रहे हैं। 28 ईयर्स तक 24.5 पूरे 3.5 साल का एक ही बना दिया गया है। और 28.5 में 8% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 2500 हो रहे हैं। और इनका एरियर आ रहा 7500। 29 ईयर्स के लिए और 29.5 के लिए, दोनों के लिए 10.2% की वृद्धि हुई है। और 3175 जो कि काफ़ी बेहतर है। और इनका एरियर भी बनेगा 9525। और बढ़ा हुआ पेंशन जो सितंबर में आएगा 51638 आएंगे। 30.5 तक सेम 2800। और उसके ऊपर जब जाते हैं 31 में, तो यहाँ इनको 8.5% है 2700। 31.5 3.1%, 1025। 32 ईयर्स में 3.5%, 1175 है। 32.5 में भी 1175 का ही बढ़ोतरी है। और 33 यानी कि 32.5 एंड एबव ही कह लीजिए, तो इन सब का जो सूबेदार मेजर का मैक्सिमम वाई ग्रुप का जो पेंशन है 34575, 1175 की बढ़ोतरी हुई है। और इनका जो एरियर आएगा 3525। तो ये तो सब जेसीओ थे, पीवीआर थे। अब हम ऑनरी रैंक का देख लेते हैं। ऑनरी सूबेदार मेजर में भी एसीपी वाले होते हैं वाई ग्रुप में, इनका भी लगभग यही है, ऊपर वाला ही आप देख लीजिए। वाई ग्रुप में 6 मंथ से लेके आप यहाँ 10 ईयर्स तक देख लीजिए, तो एवरेज 500 रुपया कह लीजिए, 500 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। और यही जब आप 10 से ऊपर बढ़ेंगे तो ये भी आपको 16 ईयर्स तक 700 वही 5.5 से 7 ग्रेजुअली बढ़ रहा। 16.5 से बढ़ने पर एसीपी सूबेदार जो हैं एसीपीए, तो यहाँ थोड़ी सी इनको बढ़ोतरी हो रही है 1000 से। और यहाँ तो आप देख पाएंगे 19 ईयर्स में 21183035। यह टेबल लगभग वही है जो कि सूबेदार मेजर का था। यहाँ आप देख पाएंगे 30 ईयर्स और 32 एंड एबव सेम 34575 का ही रखा गया। 3.5% की बढ़ोतरी से 1175। इनका जो एरियर आएगा 3525 का आएगा, तो काफ़ी बढ़ोतरी है। अब हमने देख लिया वाई ग्रुप का। अब हम देख लेते हैं ऑनरी रैंक का। ऑनरी रैंक 0.5 ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस 20 से नीचे कोई बनेंगे नहीं, यहाँ तक कि 20 के ऊपर भी नहीं बनेंगे। तो हम लास्ट वैल्यू को ही कंसीडर कर लेते हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट, और जिन्हें एयरफोर्स में ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर या ऑनरी लेफ्टिनेंट नेवी में कहते हैं। तो हम लास्ट ही देख लेते हैं, 30 के ऊपर का देख लेते हैं। 30 के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिला है। 29 से 30 तक कुछ भी नहीं मिला। 30.5 से मिलना शुरू हुआ, 850 2.1% के हिसाब से मिला है। 31 में भी 3.5% के हिसाब से मिला है 1425 का। यहाँ पर आप देखेंगे 31.5 ईयर्स वाले का 3.5 मिले हैं 1425, जो कि थोड़ा सा बेहतर आप मॉडरेट कह सकते हैं। 32 ईयर्स वाले का 3.5% हो रहा है 1435 मिल रहे हैं। और 32.5 और उससे ज़्यादा दोनों के लिए 12.4% का इजाफा हुआ है। एयरफोर्स में तो ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए पूरा ही करना पड़ेगा, 38-39 ईयर्स हो जाते हैं, तब जाके यहाँ 46300। यहाँ XY नहीं होते हैं ऑनरी रैंक में, तो यहाँ काफ़ी अच्छा इनको एरियर भी मिल रहा है 15300 का एरियर। और इनके काफ़ी बेहतर है। आर्मी के मैक्सिमम
32 तक ही चले जाते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन एयरफोर्स में रहेंगे अगर HFO बने हैं तो निश्चित है HFO HFL का दोनों का बराबर कर दिया गया। काफ़ी अच्छा मात्रा में यहाँ बढ़ोतरी आपको दिखेगा। इसके बाद हम चलते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट का अगला। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी काफ़ी घट रहा है, तो हम लोअर सर्विसेज में नहीं चलते हैं, हम हायर में ही चलते हैं सीधा। यहाँ आप देख लीजिए 30 से ऊपर में चलते हैं तो 29 से लेके 30.5 तक जीरो है, जो कि वहाँ भी था। यहाँ देख लीजिए निगेटिव ग्रोथ चल रहे हैं 32 के लिए, जो कि बेहतर नहीं है। ऑनरी कैप्टन है ये, ऑनरी कैप्टन या ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कह लीजिए या ऑनरी लेफ्टिनेंट नेवी में। तो यहाँ ऑनरी कैप्टन साहब का 30.5 के तक जीरो है और इसके बाद तो निगेटिव है, जो कि बड़ा ही गलत दिख रहा है। 32 ईयर्स तक इनको माइनस हो गया है। 32.5 में फिर बढ़ोतरी 6% की बढ़ोतरी हुई है, 2625 की बढ़ोतरी हुई है, जो कि मैक्सिमम 46300 है। वही HFO का भी था, वही HFL का भी हो गया। इनको एरियर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है 7875 का। तो यह ऑनरी भी हमने अभी तक PBOR देख लिया, जेसीओ देख लिया, ऑनरी रैंक देख लिया। हमसे आग्रह किया था NC बंधुओं ने कि हमारा भी दिखाइए, तो आज सभी NC बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। और आपको यहाँ आप देख लीजिए कि अगर 6 महीने से 6 महीने में तो बहुत कम जाते हैं, तो यहाँ पे एक पैटर्न देख लीजिए कि इनके NC बंधुओं के लिए काफ़ी बेहतर दिया गया है। सेंट्रली 6.7% की बढ़ोतरी हुई है पूरे 10 साल तक। यहाँ आप देख लीजिए करीब 700 से प्लस की वैल्यू बढ़ा है और एरियर भी करीब 2 से 2500 रुपये का इनका मिल रहा है। लेकिन 10 साल से नीचे तो पेंशनेबल नहीं होंगे, जाएंगे नहीं अनलेस कोई मेडिकल ग्राउंड ना हो। अब इसके आगे देख लीजिए 10 से ऊपर भी जाएंगे तो इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 10.5 से लेके 20 ईयर्स तक 6.7% सेंट्रली। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि NC में यहाँ बेहतर इन्होंने किया है, 1% डाल दिया है, जो कि सबको इतना मिला है। यानी कि नीचे वाले को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया है और जो हायर रैंक पर हैं सूबेदार मेजर वगैरह जो कम उम्र में बन गए उनको लाभ नहीं हुआ। यहाँ NC को काफ़ी लाभ मिला है 6.7% के 20 ईयर्स तक, जो कि देख के मन गदगद हो जा रहा है। 20 ईयर्स में ही जाएंगे तभी पेंशनेबल होंगे। और अगर 20 से ऊपर चल के आप देखते हैं तब आप देखिए कि यहाँ थोड़ा सा परसेंटेज घटा है 20.5 में 5.4% है, जो कि स्लैब है 19450 का। 20 से लेकर 22 तक 5. फिर 22.5 मात्र 500 दिया गया है 2.6 के दर से। 23 ईयर्स में देखिए 5.5 के दर से 1050 मिला है और इनका एरियर 3150 बढ़ जाएंगे। 24 तक सेम स्लैब चल रहा। 24.5 में इनका 7.0 है 1325 का बढ़ोतरी है और इनका एरियर बन जाएगा 3975 और नया पेंशन सितंबर महीने का हो जाएंगे 30413। तो ये तो NC बंधु हैं, इनका देखिए काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी है। 26 ईयर्स में 9% है, उससे 1775 है और इसके आगे 26.5 में 7.7% के हिसाब से 1525 मिल रहे हैं। 27 में 9.1 के हिसाब से 1825 मिल रहे हैं और 27.5 में तो और भी बेहतर मिल रहे हैं 11.4 ही दो जगह हैं, 27.5 और 28। तो इनको 2275 का मिल रहा है और यहाँ देखिए 33,450 नया पेंशन हो जाएंगे और एरियर भी अच्छा खासा 6825 का। 28.5 में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी है, वन ऑफ द हाईएस्ट है 14.4%, जो कि 2875 हो जा रहे हैं और यही सिलसिला जारी है बढ़ोतरी का। 29 में भी 14.3% है 2900, जो कि चल रहे 30.5 तक और इससे आगे देखिए 31 ईयर में 12.8% की बढ़ोतरी हुई है 2625 रुपीज़ का और इनका एरियर हो रहा 7875 करके। 31.5 में 12.8% का ही पूरा बढ़ोतरी है यहाँ और इनका पेंशन भी सबका एक कर दिया गया है 31 से लेके ऊपर तक जितने भी हैं। मैक्सिमम NC का जो पेंशन होगा 23200 बढ़ने के बावजूद भी होगा, 2 से 25 का इजाफा है। इन सब को 7875 का मिलेगा। तो अभी तक हमने देख लिया सारे
PBOR का, JCO का, ऑनरी रैंक का और NC का। मुझे उम्मीद है कि आप निरंतर हमारे साथ बने होंगे और एक एक टेबल करके मैं दिखा रहा हूँ मित्रों। यहाँ हमने X ग्रुप का दिखाया, Pre-16 का। मेरा अगला जो टेबल आने जा रहा है कल, आप देखेंगे, हमसे जुड़े हुए ही हैं तो कल आप देखेंगे तो आपको फिर Post-16 यानी कि 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर्ड जो हुए X ग्रुप, उसका भी मैं दिखाऊंगा, ऑफिसर का भी, एक एक करके मैं सबको दिखा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से लिखिए, मैं यथासंभव आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, अपना जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए हृदय की गहराई से नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए। हम फिर अगले वीडियो में आप सबों के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम बिंदु मित्रों।